दीन पे? बताना। अगर तेरा 18 साल का दीन के लिए जाता तो तब तुझे पता चलता दीन कैसे आया है। अगर तूने 6 माह के बेटे के हलक से तीर निकाला होता तब तुझे पता चलता दीन कैसे हम तक पहुंचा है। नहीं जानते। खुदा की कसम, मेरे हुसैन ने अपने भतीजे हजरत कासिम के टुकड़े जब करबला के मैदान में गए थे तो खाक में टुकड़े मिला दिए गए थे। हजरत कासिम के जिस्म के टुकड़े नजर नहीं आए थे। आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा था, ए मेरे मालिक, मेरा कासिम कहाँ है? आवाज आई थी हुसैन। कान लगा, जहां जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है वहीं वहीं कासिम के जिस्म का टुकड़ा मौजूद है। तेरा लगा क्या है दीन के लिए? शर्म नहीं आती? आज हमारे इलाके में इतनी तेजी से ये फसाद फैल रहा है। हाँ, सुने गौर से प्यारे, हमारा कुछ नहीं लगा। कासिम के जिस्म के टुकड़े मेरे हुसैन ने इकट्ठा किए, गठरी बांध के खेमे में लेकर के आए। उस मां से पूछ कि उस मां ने बेटे की लाश को कैसे देखा था। क्या लगा तेरा मेरा दीन के लिए? और तेरी बेटी एक दिन रोजा रखती है तो पूरा बाजार खरीद के ला के रख देता है। आज मेरी बेटी ने सुबह से पानी नहीं पिया। खुदा की कसम, सलाम कर हुसैन की सकीना को। 3 दिन की प्यास थी। हाँ, शामे गरीबा के बाद जब आपको पानी का प्याला उनकी बीवी ने पेश किया था, आपने कहा था, फूफी ये पानी पहले आप पी लें, सलाम करो इस घराने को यार। तो जब प्याली का पेश किया गया, पानी का प्याला, हजरत ज़ैनब ने कहा था, बेटी जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पिया करते। ये पानी पहले तुम पियो, तुम छोटी हो। मुअर्रिखीन ने लिखा है, हजरत सकीना ने प्याला लिया, तोड़ लगाई। फूफी ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? मुड़ के फूफी का चेहरा देखा और कहा था, फूफी अभी आपने कहा था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। अभी मेरा असगर प्यासा है, पहले असगर को पानी पिलाया जाएगा, उसके बाद मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। अल्लाह अकबर के कहा, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया। आवाज आसमान से आ रही थी, सलाम अला सब्र सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। क्या पता क्या लगा है दीन के लिए इनका। हाँ, इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल। सोचे जरा, इनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। खुदा की कसम, ये इनका ही जिगर था जो इन्होंने किया और इन्हीं का हिस्सा था। ना ऐसा कोई दीन के लिए इनसे पहले कर सका और ना इनके बाद कोई कर पाएगा। सोचो, ख्याल है आपका? अल्लाह अकबर। गठरी जब हजरत कासिम के जिस्म की हुसैन खेमे में लाए, हजरत सकीना आके कहती हैं, बाबा तुम अकबर को भी ले आए और सबको ले आए, मेरे कासिम को नहीं लाए? मेरे हुसैन ने कहा था, बेटी सवाल न करो, उम्मे फरबा को बुलाओ। उम्मे फरबा हजरत कासिम की अम्मी का नाम है। हजरत कासिम की अम्मी आई और आके बैठ गई। कुछ न सवाल किया। मेरे हुसैन ने फरमाया, पूछोगी नहीं तुम्हारा कासिम कहाँ है? माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा था, हुसैन मुझे गठरी से महक आ रही है, इसी गठरी में मेरा बेटा है। कहा कैसे पता चला? कहा माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती है। समझ रहे मेरी बात? माएँ बेटों को खुशबू से पहचान लेती हैं। और उसके बाद आपने सजदे में जमीन पे सर रख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरी 18 साल की कमाई को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। शर्म आनी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिला। हाँ, हम वो लोग हैं जो अहले बैत के प्यार में डूब करके सहाबा की तौहीन नहीं करते। खुदा की कसम, हम वो लोग हैं जिनके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, अगर ऐसा बंदा कोई तुम्हारे बीच में आए जो नबी के अबू बकर को भौंके, उसे भी निकाल देना। और ऐसा बंदा है जो नबी के अली को भौंके, उसे भी निकाल देना। कह देना हम उसे मानते हैं जो अली को भी मानता है, नबी के अबू बकर को भी मानता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा इंतजाम किया, बहुत कम वक्त में बड़ी स्पीड से आपने काम किया। एक मैं गुजारिश आपसे कर जाऊं, कमेटी वालों, कर दूं एक गुजारिश आपसे, बुरा ना मानना, बस मैं ज़रूरी बात बताना चाहता हूं। सुने कमेटी वालों, यकीनन आपने इस जलसे का जब इरादा किया होगा हजरत, तो कई बार लोग ना बीच में तानाजनी करते,
कोई कहता देखो ये इन्होंने ढोंग बना रखे, कोई कहता इनके तमाशे हैं, कोई कहता ये बस इनके पेट पालने के तरीके हैं, हो ये चलें साहब दीन फैलाने के लिए। कभी दिल थोड़ा ना करना, दिल थोड़ा ना करना। हाँ, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी दुआ मांगो कहना या अल्लाह हम जर्रे हैं, हमसे आफताब का काम ले ले, हम कतरे हैं समंदर का काम ले ले। अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले लेता है, जिससे चाहे दीन का काम ले लेता है, उसकी मर्जी है। हाँ, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना कौन क्या कह रहा है, कभी मत देखना। हजरत अली फरमाते हैं हिरन इतनी तेज भागता है कि वो शेर के हाथ नहीं आ सकता, लेकिन पकड़ा जाता है अपनी जरा सी कमजोरी की वजह से। और वो कमजोरी क्या है? आप फरमाते हैं हिरन मुड़ के पीछे को देखता है, इसलिए पकड़ जाता है। अगर वो मुड़ के पीछे न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। बस बताना ये है तुम भी मुड़ के पीछे मत देखना। अगर मुड़ गए तो दीन का काम नहीं कर पाओगे। अगर तानों को फिक्र की होती तो इन उलमा ने पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ाया होता। अगर लोगों के जुमलों की फिक्र की होती तो आज हमारे तुम्हारे घरों में हाफिज कुरान नहीं होते। तुम्हें तो कुछ भी ताने नहीं मिलते जो इन मदरसा चलाने वालों को ताने मिलते हैं, जो कुरान पढ़ाने वालों को ताने मिलते हैं। याद रखो, जब दीन वालों को कोई ताने देता है, कोई जुमले कसता है, मशीयत का नकीब आवाज देता, मेरे बंदे बर्दाश्त कर ले, बस कुछ दिन की दुनिया है, कुछ लम्हों की दुनिया है, मर के ये भी कब्र में आएगा, तू भी कब्र में आएगा। मैदान हश्र में जब तुझे उठाऊंगा तब दुनिया को बताऊंगा कि तुम जिसे ताने देते थे ये तुम्हारे तानों का हकदार नहीं, ये तो मेरी रहमत और दोनों जन्नत का हकदार रहा। इसलिए दिल थोड़ा ना करना और आगे बढ़ना। और लोगों आपसे गुजारिश करूं, बारिश क्यों नहीं हो रही है ये तो अल्लाह ही जानता है, उसके राज हैं, वही जाने। बज़ाहिर हमने ये सुना और पढ़ा है जब गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें रोक दी जाती हैं। बस गुनाह ज्यादा होते हैं तो बारिशें, बोले बारिशें रोक दी जाती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमने किए, हम जानते हैं और हमारा रब बख्श देता है। समझना मेरी बात। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं हमारे जो हमने किए अकेले में और हमारा रब हमें बख्श देता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो रब भी नहीं बख्शता। और वो सबसे मुश्किल गुनाह है हुकूकुल इबाद का गुनाह, किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। आज इतना बड़ा मजमा बैठा है, सुने बेटे गौर से सुने बात, इतना बड़ा मजमा बैठा है। मैं अगर हाथ उठवा लूं कि कोई बंदा ऐसा है जिसके दिल में किसी की तरफ से जरा सी भी रंजिश या कीना या हसद या तकलीफ ना हो तो यकीनन 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे, 3% हाथ नहीं उठ पाएंगे जिसके दिल में किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो। आज इतने बड़े मजमे में हम बैठे, हर बंदा किसी न किसी तरफ से कोई तकलीफ लिए बैठा है। मशीयत तो ये कहती है तू मस्जिद में अगर किसी का इनाम दिल में लेके आता है तो फिर मैं तेरे सजदे भी कबूल नहीं करता। हम जरा सोचे और अकेला बंदा अपने बारे में सोचे। मैं इस चीज का आदी नहीं हूं मैं तुमसे हाथ उठवाऊं, कौन माफ करेगा वो हाथ उठाए, कौन नाराज है वो हाथ उठाए। बस मैं इतना जानता हूं जनाब, सिर्फ अपना मुहासिबा करो, अपने गिरबान में झांक के देखो। मैंने किसी को गाली तो नहीं दी है, मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, मैंने किसी रिश्तेदार को घर से तो नहीं उठाया है, किसी रिश्तेदार के खिलाफ मैंने फोन पे बकवास तो नहीं की है। हर बंदा अपने बारे में सोचे। और यार बहुत दूर क्यों जाते हो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचे। हर बंदा सोचे मैंने बाप के खिलाफ तो कोई जुमला नहीं बोला है, बाप सोचे मेरे बेटे की तरफ से दिल में कोई रंजिश तो नहीं है, फिर ये दोनों मिलकर के सोचे मेरी बेटी मुझसे तकलीफ में तो नहीं है। हाँ मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत करीब से झांक के देखोगे कभी कभी छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आया करती हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी चीजें हुआ करती हैं। आज हालात बदलते जा रहे हैं, खुदा की कसम अक्सर बेटियां परेशान हैं अपने घर वालों से, अक्सर बेटियों के दिमाग खराब है कि वो जाएं तो कहां जाएं। और तुमसे भी गुजारिश करता हूं अगर खुदा ने तुम्हें शोहर बनाया है,
तो अपने आप को शद्दाद ना समझना, अपने आप को हामान ना समझना, अपने आप को कारून ना समझना। अगर तुम्हें रिजालु कव्वामूना अलन निसा का खिताब दिया गया है तो अपने आप को दज्जाल मत समझ लेना। खैरियत नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी का दिल टूट गया, बिला वजह अगर तुमने किसी को सताया, एक बात कान खोल करके सुन लेना, हर घर के अंदर किसी की बेटी मौजूद है, किसी की बीवी मौजूद है, किसी की माँ मौजूद है। फरमाया गया है जिस घर के अंदर कोई औरत रोया करती है उस घर से खुदा की रहमतें रूठ जाया करती है, उससे रहमतें नाराज हो जाया करती है। आज हर घर की कहानी है, कहीं पे बेटी रो रही है, कहीं पे माँ रो रही है, कहीं पे बीवी रो रही है। अगर हुजूर से इश्क किया है तो रिश्ते ऐसे निभा के जाओ, ऐसे निभा के जाओ कि जब तेरा जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि अच्छा हुआ जनाजे पे लेट के जा रहा है, बल्कि ऐसे जिंदगी गुजार के जा अगर जनाजा तेरा उठे लोग रोए तो जरूर लेकिन मत दुआ करके न रोए, ये सोच के रोए ये जा रहा है आज के बाद मेरे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, आज के बाद मेरे कमों को कौन सुनेगा, मेरी तकलीफें कम कौन करेगा। जब किसी के जनाजे के साथ लोग अच्छी बातें करते हैं, रब फरमाता फरिश्तों बताओ तो सही इस जनाजे के साथ जो लोग जा रहे हैं उनकी जबानों पे क्या था। कहते मालिक को इसकी तारीफ कर रहे हैं। का बताओ लेकिन था कैसा, का गुनाह बहुत किए हैं। रब फरमाता हाँ गुनाह किए हैं लेकिन लोग क्या कह रहे हैं। का किसी ने कहा ये गरीबों को खिलाता था, कोई कहता रिश्तेदारों के हक में बेहतर था, कोई कहता गांव वालों को शिकायत न थी, कोई कहता जिससे मिलता था मुस्कुरा के मिलता था, कोई कहता किसी को कोई तकलीफ ना थी। रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ अगर गांव वाले इसे अच्छा कह रहे हैं तो मैं इसे अपनी रहमत से आज अच्छा बना दे रहा हूं। ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है। आज बेटियां क्या जहेज के नाम पे नहीं मर रही? और भी मसाइल हैं साहिब समाज के, और मसाइल पे गुफ्तगू करो, और भी बहसें हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे से बैठ के तबादला ख्याल करो। कब तक एक दूसरे की टांग खींचती रहेगी? कोई अच्छा करे तो उसकी भी खैर नहीं, हाँ गलत तो गलत है ही। खुदा के वास्ते जो जरूरी मसाइल है उन पे बैठ के डिस्कस करो, इन मसाइल का कैसे हमारे समाज से इनको दूर किया जा सकता है। बेटियां आज भी रो रही हैं, आज भी बेटियां फांसी लगा रही हैं, आज भी बेटियां मर रही हैं, आज भी बाप जहर खा रहा है, आज भी बाप अभी कुछ दिन पहले एक बाप ने 2 मासूम बच्चियों को और एक बीवी को गोली मारने के बाद खुद फांसी लगा ली। हजारों जनाजे में आए थे, लोग कह रहे थे कितनी भीड़ है जनाजे में, देखो तो सही 4 जनाजे एक साथ उठ रहे हैं। मैं कहता हूँ खैरत आनी चाहिए जनाजे में आने वालों को। आज तुम कांधा देने तो आ गए, कैमरे के आगे खड़े हो गए, लो हम कांधा देने आए हैं। क्या अच्छा होता अगर जिंदगी में इनके दस्तरखान पर एक एक रोटी का पैसा पहुंचा दिया होता। आज 4 जनाजे एक साथ एक कांधे पे नहीं उठाए जाते। बेशक 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 तकलीफ होती है, ये कौम मैयत के बाद रोटी देने तो पूछ जाती है। इस कौम को जब बीमार भूखा होता है तब उसकी भूख नजर क्यों नहीं आती? बताओ मुझे, तुम्हें गरीब नवाज का लंगर तो याद है, तुम्हें यतीम की भूख याद नहीं। तुम्हें गौस की बिरयानी तो याद है, तुम्हें बेवा के दस्तरखान पे रखी हुई सूखी रोटियां क्यों दिखाई नहीं देती? मुझे बताओ, आज दुनिया बारिश मांग रही है, हम हकदार हैं बारिश के? और हम पे तो पत्थर गिरे होते अगर मदीने में आमिना का लाल जल बगर न होता। ये सच्ची कहानी है। अगर हुजूर ना होते हम तो जीने के भी हकदार नहीं थे, नहीं थे जीने के हकदार। आज बंदा मर जाता है गरीब तो कफन के चंदे कर लेते हो, अगर गरीब बीमारी में पड़ा होता है उसकी दवा के लिए चंदा नहीं होता? क्यों नहीं होता उसकी दवा के लिए चंदा? तकलीफ होती है। एक साहब ने बताया मैंने 5 लाख फलान लामा के फंड में डाले, काहे के ज़कात के। मैंने कहा तेरे गांव में कोई बेवा ना थी, कोई यतीम नहीं थी? गर्दन झुक गई। कहने लगा साहब वो भी तो दीन का काम कर रहे हैं। मैंने कहा उसे देने वालों हजारों थे, उसे देने वाले तो लाखों थे, क्या ही अच्छा होता तूने 4 लाख उसके फंड में डाले, 5 लाख उसके ट्रस्ट में जमा किए, इसलिए ताकि रिश्ता तेरी मौलवी से मजबूत हो जाए, ताकि ताल्लुकात तेरे मौलवी से अच्छे हो जाए। उन 5 लाख को 10 जगह बांटता और हर बेवा को 50-50 हजार देता। मैं नहीं जानता कि तेरे 4 लाख देने से मौलवी कितना राजी हुआ है, लेकिन इतना जानता हूं अगर 50-50 हजार
हर बेवा के घर पहुंचा देता। खुदा की कसम गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाता, काबे वाला भी राजी हो जाता। मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी रूस सैयदना सिलमी साहिब किबला अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। हाँ, ये हमारा अच्छा नहीं है। हम अपनों को कुत्ते से बुरा समझते हैं और दूसरों को खिलाने के लिए हाथ जोड़े फिर रहे हैं। तुम जरूर आना मुखिया, तुम ना आए तो दस्तरखान पर रौनक नहीं आएगी। ये तेरे लिए मुखिया है, दुनिया को खिला। खुदा की कसम अगर तेरा अपना दस्तरखान से दूर है ना, खुदा की कसम दुनिया चर्चे कर लेगी, लेकिन हुजूर मजार में तकलीफ महसूस करेंगे। अगर चाहता है दुनिया चर्चे करे ना करे, कयामत में तेरे चर्चे हों तो अमीर को मना या ना मना, रूठे हुए सगे भाई को मना के दस्तरखान पे ले आ। हाँ, वो अमीर था ना, अमेरिका में कैंसर हो गया उसको, ब्लड कैंसर, बड़ा परेशान। सारे डॉक्टरों ने कह दिया मौत के सिवा कोई चारा नहीं। किसी अल्लाह वाले से जा मिला, उसने कहा सच बता घर कब से नहीं गया? उसने कहा 21 साल हो गए वतन छोड़े हुए, अभी नहीं गया। कितनी दौलत कमाई का कोई हिसाब नहीं। उसने कहा अगर जिंदगी चाहता है घर चला जा। कहा क्यों? कहा घर जाने के बाद अपने सारे रिश्तेदारों को, खानदान वालों को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके खाना खिला। अल्लाह वो अकबर आया। उसने 1 महीने तक रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को, भाइयों को, सारे खानदान वालों को खिलाया। 40 दिन के बाद जैसे उसने टेस्ट कराया तो ना कैंसर था ना कैंसर का नाम बाकी था। तुम नहीं जानते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं, सोच भी नहीं सकते अपनों की दुआएं कितनी लगती हैं। अपनों की दुआएं लिया करो, अपने भी नसीब से मिला करते, नसीब से अपने मिला करते। हाँ, ये भाई जो है ना भाई, ये तेरी जायदाद का बंटवारा करने वाला नहीं, ये तेरे बाजू का जोर है, ये तेरी रीढ़ की हड्डी है। पक्के हुसैनी बैठे ना सारे यहाँ पे, जितने हुसैनी वही हाथ उठा के बताएं और सारे कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रख के माशाल्लाह अभी तक जाग रहे। बस ये बात मैंने एक बात समझाने के लिए छेड़ी है। क्या तुम्हारे गांव में मुसलमानों के मुसलमानों पे मुकदमे नहीं होते, झगड़े नहीं होते? खूब होते हैं। वो याद रख प्यारे, इतनी जल्दी लाठी ना निकाला करो, इसलिए कि तुम जिनको मारते हो ना उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं, तुम्ही को जनाजे उठाने हैं और तुम्ही को तीजे दसवे करने हैं। अलग से कौम नहीं आएगी। लेकिन तुम जानते हो, तुमने अपने का गिरबान पकड़ा, जेल में डाल दिया। कचहरी में जाके देखो भाई भाई, एक इस तख्त पे बैठा वकील के, दूसरा उस तख्त पे बैठा, दोनों की कहानी यह है। ये अपने वकील से कह रहा ऐसी दफा लगाना जो 10-20 साल के लिए अंदर चला जाए। वो दूसरा भाई सामने बैठ के कह रहा ऐसी लगाना जो 15 साल तक ये दुनिया ना देख पाए। और जालिमो, तुम अपने अपने मन की भड़ास निकाल रहे हो। बताओ कल दोनों के जेल में जाने के बाद जब ये बच्चे यतीमों की तरह फिरेंगे, इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए कौन आएगा? बताना, कौन से नबी का कलमा पढ़ा है तूने? मुझे भी समझा। तुम्हें लगता है एक जलसा जन्नत बांट देगा? मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौन आएगा बचाने के लिए इन बच्चों को? अच्छा लगता है हमारे बच्चे यतीमों की तरह गलियों में चक्कर लगाएं, बाप के होते हुए लावारिस घूमे? शर्म आनी चाहिए। अपने भाई को फंसा के कुर्सी पे टांग रख के कह रहा मुझसे बहलने चला था। होश नहीं है तुझे? पूछ इन उलमा से। मेरे हुसैन ने 71 लाशें करबला में उठाई। कितनी? सारे बोले कितनी? 71 लाशें उठाई, लेकिन 70 लाशें उठाई तो कमर तक हाथ नहीं गया। लेकिन जब गाजी अब्बास की आवाज आई थी, अदरिकनी या हुसैन, मेरे हुसैन मुझे संभालो, जब आपको लगा मेरा गाजी शहीद हो रहा है, मेरे हुसैन ने कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। तू जानता है भाई क्या है? 18 साल के बेटे की लाश उठा के कमर नहीं पकड़ी, 6 साल के असगर को उठाया कमर नहीं पकड़ी, और मोहम्मद को लाए कमर नहीं पकड़ी। लेकिन जब गाजी अब्बास की लाश उठाई, कहते आज मेरी कमर टूट गई।
भाई शरीक नहीं होता, भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता। अगर ये मर गए ना, खुदा की कसम प्यार से, लालच में भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इसके जाने के बाद तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो ये आज के बाद झगड़े। रह गई बात इंच इंच भर जमीन की, तो जा, किसी पे कम ज्यादा है, मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे, कल खुदा तुझे मुस्तफा की खुशी के लिए माफ कर दे। वरना मुझे नहीं आता जन्नत का टिकट कैसे मिलेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, अल्लाह करीम है। हम तो ये जानते हैं वो अगर गुनाहों का बदला हमसे लेने लगे, हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं। हाँ, हम तो एक सांस के भी हकदार नहीं। हम उसको बदला, उसको हिसाब देने के कहाँ हकदार हैं। हाँ, हमारी तो बस की बात नहीं हम एक सांस का हिसाब दे सके जो हमने उसकी तौफीक से ली है। वो बड़ा करीम है, अगर वो चाहेगा महबूब के जुल्फों के सदके में बारिश कर देगा। हाँ, हुजूर की नस्ल के सदके में अल्लाह बारिश फरमाएगा। वो करीम है, उसकी अपनी मर्जी है, जब चाहे बारिश कर दे, जब चाहे सूखा कर दे। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह मेरे रब का करम जरूर बरसेगा। हाँ, आला हज़रत ने कहा था भीगे सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी कर्म हो जाए, बन के रहमत की घटा छाए तुम्हारे